a gentleman sitting here who is the oil minister. He himself has said that he is a friend. लोकसभा में गुरुवार को एक अजीब सा दृश्य था। एक तरफ देश में एलपीजी गैस सिलेंडर की कमी को लेकर के खबरें आ रही हैं, दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि सब ठीक है, कोई संकट नहीं है। और इसी बीच सदन में राहुल गांधी खड़े हो जाते हैं। सामने पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी बैठे हुए हैं। राहुल उनकी तरफ इशारा करते हैं और कहते हैं कि यहाँ मंत्री बैठे हुए हैं जो खुद को एप्स्टीन का दोस्त बताते हैं। बस इतना कहना था कि सदन में हलचल मच गई, शोर बढ़ गया, स्पीकर को दखल देना पड़ा और माहौल अचानक गर्म हो गया। तो संसद में क्या कुछ हुआ, चलिए जानते हैं। नमस्कार, द हिंदी टॉप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। संसद का यह सत्र आपको बताएं कि धीरे धीरे राहुल गांधी के नाम अब होता जा रहा है। बजट सत्र का पहला हिस्सा पहले ही उनके इर्द गिर्द घूमता रहा था और अब दूसरे हिस्से में भी उन्होंने एक लंबी लकीर खींच दी है। सरकार एजेंडा लेकर के आती है और राहुल गांधी उस एजेंडे के भीतर ऐसी जगह ढूंढ लेते हैं जहां से सवाल उठाया जा सके। वह एक ही बार में हमला नहीं करते हैं बल्कि किस्तों में करते हैं, धीरे धीरे, थोड़े व्यंग के साथ और ऐसे मुद्दों पर जो सीधे जनता के जीवन से जुड़े हों। A gentleman sitting here who is the oil minister. He himself has said that he is a friend. सुबह से ही आपको बता दें कि राहुल गांधी अलग मूड में दिखे। संसद की सीढ़ियों पर अपने सांसद साथियों के साथ चाय और बिस्किट खाते हुए दिखाई दिए। सामने एक पोस्टर रखा था, नरेंद्र भी गायब, गैस सिलेंडर भी गायब। अब संसद की सीढ़ियों पर चाय पीना भी एक राजनीतिक घटना बन गया। बीजेपी के कुछ सांसदों को यह नागवार गुजरा। निशिकांत दुबे ने इसे संसद की गरिमा से जोड़ दिया और कहा कि संसद पिकनिक मनाने की जगह नहीं है। पिकनिक मनाना उनका मुख्य उद्देश्य है, मुख्य काम है। इसलिए पिकनिक मनाने वाले को पूरी देश पहचानती है, जिसको कि गरीबों के बारे में चिंता नहीं है। कलावती कहाँ चली गई, लीलावती कहाँ चली गई, और अब ये जो है चाय की चुस्की और टोस्ट खाते हुए, आपको नहीं लगता शर्म आनी चाहिए ना? लेकिन सवाल यह है कि अगर संसद की सीढ़ियों पर चाय पीना इतनी बड़ी समस्या है तो फिर देश में सिलेंडर की कीमत और उसकी उपलब्धता क्या छोटी समस्या है? आज विपक्ष अलग तैयारी के साथ संसद पहुंचा था। लोगों को लग रहा था कि चुनाव आयोग के खिलाफ महाभियोग का मुद्दा उठेगा, लेकिन राहुल गांधी ने एक अलग रास्ता चुना। उन्होंने उस मुद्दे को उठाया जो सीधे घर की रसोई से जुड़ा है, रोटी का, चूल्हे का और उस चिंता का जो हर घर में उठती है कि आज खाना कैसे बनेगा। पिछले कई दिनों से आपको बताएं कि सरकार के सूत्र कह रहे थे कि सब ठीक है, कहीं कोई कमी नहीं है, लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों से जो तस्वीरें आ रही हैं वो कुछ कहानी और बता रही हैं। कहीं गैस नहीं मिल रही है, कहीं लंबी लाइनें हैं और कहीं लोग कीमत को लेकर के परेशान हैं। राहुल गांधी ने सीधे मंत्री से सवाल पूछा। जवाब में पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि दुनिया एक बड़े ऊर्जा संकट से गुजर रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव के कारण करीब 20% कच्चे तेल की आवाजाही प्रभावित हुई है और दुनिया रिकॉर्डेड इतिहास के सबसे बड़े ऊर्जा व्यवधान का सामना कर रही है। Honorable Speaker, sir, I rise to inform the House of steps taken in response to the disruption of the global energy supplies arising from the ongoing conflict in West Asia. The world has not faced a moment like this in modern energy history. Today is the 13th day since the passage through the Strait of Hormuz, through which 20% of world's crude, 20% of world's natural gas, and 20% of the world's LPG flows was disrupted following the military operation between Iran, Israel, and the US. For the first time in recorded history, the Strait of Hormuz has been effectively closed to commercial shipping. Despite India having no role in causing the conflict, like many countries, India has to navigate through its consequences. मंत्री का यह बयान अपने आप में दिलचस्प था, क्योंकि जब सरकार के मंत्री खुद कह रहे हैं कि वैश्विक ऊर्जा संकट है, तो फिर सवाल उठता है कि अगर संकट है तो सरकार बार बार यह क्यों कह रही थी कि सब सामान्य है, और अगर संकट नहीं है तो सिलेंडर महंगा क्यों है। संसद के बाहर भी एक अलग ही दृश्य था। प्रियंका गांधी महिला सांसदों के साथ चूल्हा, कढ़ाई और सिलेंडर लेकर के बैठ गईं। सिलेंडर असली नहीं था, उसका कटआउट था, लेकिन उसका संदेश बिल्कुल असली था कि सिलेंडर लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। लोकसभा के अंदर राहुल गांधी ने एक और सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में संकट है और गैस की आपूर्ति प्रभावित हो रही है, तो क्या अमेरिका तय करेगा कि भारत किससे तेल खरीदेगा और किससे गैस खरीदेगा?
क्या यह भी अमेरिका तय करेगा कि भारत रूस से तेल खरीद सकता है या नहीं? The foundation of every single nation is its energy security. And I do not say this lightly, but allowing the United States to decide who we buy oil from, who we buy gas from, whether we can buy oil from Russia or not. आपको बताएं कि इसी बहस के दौरान राहुल गांधी ने पेट्रोलियम मंत्री की तरफ इशारा करते हुए एपस्टीन वाला बयान दे दिया और सदन में हंगामा मच गया। स्पीकर ओम बिरला ने बीच बचाव करते हुए कहा कि नेता विपक्ष को उसी विषय पर बोलना चाहिए जिसके लिए उन्होंने नोटिस दिया है, लेकिन तब तक राजनीतिक तीर निकल चुका था। इसके बाद स्पीकर ने समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव को बोलने के लिए कहा, मगर उन्होंने साफ कहा कि पहले नेता विपक्ष को अपनी बात पूरी करने दीजिए। यह छोटा सा दृश्य था, लेकिन इससे एक बड़ा राजनीतिक संदेश गया कि इस बार विपक्ष संसद के भीतर थोड़ा ज्यादा एकजुट दिखना चाहता है। बजट सत्र के पहले हिस्से में आपको बता दें कि यह एकजुटता नहीं दिखाई दे रही थी। तब बहस चल रही थी कि इंडिया गठबंधन का नेता कौन होगा। कोई ममता बनर्जी का नाम ले रहा था, तो कोई स्टालिन का और कोई शरद पवार का। लेकिन अब कम से कम संसद के भीतर एक तस्वीर बनाई जा रही है कि विपक्ष एक साथ खड़ा है और राहुल गांधी उसके नेता की तरफ बोल रहे हैं। सरकार कह रही है कि गैस की कोई कमी नहीं है, जबकि विपक्ष कह रहा है कि कमी है। लेकिन असली सवाल वही है जो हर घर में पूछा जा रहा है, क्या आपके घर में सिलेंडर समय पर पहुंच रहा है या नहीं। बता दें कि संसद में बहस अक्सर आंकड़ों में उलझ जाती है, लेकिन राजनीति का असली इम्तिहान रसोई में होता है, चूल्हे के सामने होता है। शायद इसी वजह से राहुल गांधी आज संसद में गैस सिलेंडर की बात कर रहे थे। अब आप बताइए कि आपके शहर में गैस सिलेंडर आसानी से मिल रहा है या नहीं। इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है? संसद में जो कुछ हुआ, राहुल गांधी ने जो कुछ सवाल उठाए, क्या वो सही थे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। मेरा नाम है जानिसार खान, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कीजिएगा।